हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में हमारा पहला टॉपिक है डिजिटल सम। ये आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसबीआई पीयू हो, पीजीएल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भी मैथ्स आता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स में हमारा डिजिटल सम, अंकीय योग। डिजिटल सम का यूज़ क्या है? इसका हम यूज़ करते हैं क्विक चेकिंग ऑफ आंसर्स। आंसर को चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है, ना कि आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास हर एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें से हमें एक आंसर पे पहुंचना होता है। तो ये उस आंसर तक पहुंचने का एक क्विक तरीका है जिससे जल्दी से जल्दी हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है डिजिटल सम? व्हाट इज डिजिटल सम? सिंगल डिजिट बाय एडिंग ऑल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई डिजिट है 2468, तो इसके सारे नंबर्स को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 10 और 10 20 विच इज इक्वल्स टू 20 मीन्स 2 प्लस 0, तो 2 हो गया इसका डिजिटल सम। और क्या डेफिनेशन है डिजिटल सम की? एक तो ये डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये है, रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ नंबर 9। यानी कि अगर हम किसी डिजिट में 9 से डिवाइड करें, जैसे 34 है, इसमें अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितनी हो जाएगा? 3 टाइम्स 27, बचेगा कितना? 7। और अगर हम इस 3 प्लस 4 को ऐड करें तो भी क्या आएगा? 7। यानी कि या तो आप उस डिजिट को ऐड कर लो या इसको 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिजिटल सम होता है। और डिजिटल सम के कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि एल डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डिजिटल सम इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई डिजिट दी हुई है 24 प्लस 64 प्लस 82, एक क्वेश्चन मार्क है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें उन ऑप्शंस में से पता करना है कि क्या होगा। 182, 164, कोई भी रैंडम डिजिट हम ले ले रहे हैं। अब हमें इसमें से कैलकुलेट करना है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। हमने क्या पढ़ा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 1 प्लस 0 1 होगा 1, तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। अब यहाँ है 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, फिर वही 11 आया तो ये 2 हो गया। 1 प्लस 7 8, 1 प्लस 8 1 प्लस 9 10, यानी कि 1। तो ये और ये इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 170 हो गया। कभी कभी ये किसी केसेस में गलत भी हो सकता है, जैसे 250 आ गया, इसका एडिशन भी 260 आ गया मान लीजिए, तो इसका एडिशन भी 8 आएगा। तो अगर मान, लेकिन ये कब काम करता है ये तरीका? अगर ये टू, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट का जो है डिजिटल सम 8 आ रहा था। अगर मान लो ऑप्शंस में ये चारों होते तो 2 डिजिट का आ गया डिजिटल सम इक्वल, तब फिर हम 2 को एलिमिनेट करके फिर इसको सॉल्व करके 2 से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इससे हो जाएगा, ये सिर्फ एक तरीका है। ऐसे ही हम आपको आगे बहुत सारे तरीके बताएंगे जिनसे आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका हर जगह काम नहीं आता है। कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज एंड डेसिमल्स। ये जो डिजिटल सम का फॉर्मूला है, ये परसेंटेज और डेसिमल्स पे भी वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मली काम कर रहा है। मान लो ये 2.4 6.4 8.2 होता, तब भी उसी तरह काम करता है। उस समय हम क्या करते हैं? हम पॉइंट को कैलकुलेट ही नहीं करते, या फिर 24%, 64%, 82% इस तरीके से होता। तो डेसिमल या परसेंटेज हो तो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करके हम अपना सिर्फ एडिशन निकालते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके देख लेते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है 9 एट नो चेंज। अगर किसी जैसे कोई डिजिट है 34 प्लस 9, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 9 आएगा, राइट। 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6,
7, यानी कि इसको हम एडिशन करते या नहीं करते हमारा डिजिटल सम 7 ही आता। तो इसीलिए अगर 9 का एडिशन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर 9 का मल्टीपल है जैसे 34 इंटू 9 है तो हमेशा 9 के मल्टीपल में डिजिटल सम 9 ही आता है, ये फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 का 9, 9 इंटू 2 18 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 9, 9 इंटू 5 45 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9। तो ऑलवेज अगर आपको कहीं किसी के मल्टीपल में 9 दिख जाए तो समझ लेना इसका डिजिटल सम 9 ही होगा। जैसे ये डिजिट है 2 3 7, अगर इसमें हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। इस डिजिट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब कुछ रूल्स हैं डिजिटल सम के। एडिशन रूल क्या है? फाइनल सम इज इक्वल्स टू डिजिटल सम ऑफ ऑल नंबर्स यूज्ड इन एडिशन, यानी कि जो हमने एग्जांपल लिया था आप दूसरा ले सकते हैं 54 प्लस 45, इसका एडिशन वैसे हम निकालेंगे तो क्या आएगा 9 और 9, राइट। लेकिन हमें ये अब क्योंकि हमें वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना होता है, हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, तो ये एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा और फोर्थ कुछ और होगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो 4 प्लस 5 करेंगे 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, जो कि 9 ही आएगा, ठीक है। अब ये है 9 99, तो 9 प्लस 9 यहाँ भी आएगा 18, लास्ट आंसर इज 9। तो फाइनल सम जो होएगा, अब ये तो छोटी डिजिट थी इसलिए हमने ऐड कर लिया, लेकिन कोई बड़ी डिजिट होती मान लो 23 प्लस 42 प्लस 64 प्लस 756 प्लस 849 और इक्वल्स में कुछ दिया होता तो इसको एडिशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनका डिजिटल सम कर लेते हैं कि 2 प्लस 3 5 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 यानी कि 1। इस तरह से सबका डिजिटल सम लिख लेंगे, फिर वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। सिंगल डिजिट में ऐड करना हमारे लिए आसान होता है, और जो ऑप्शंस में हमें 4 डिजिट दी होंगी उनका एडिशन निकाल लेंगे। इसका एडिशन और उसका एडिशन इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर हो गया वही, और हम आगे बढ़ जाएंगे। और यही रूल सब्सट्रैक्शन पे भी होता है। सब्सट्रैक्शन पे जैसे 54 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 9 है, अब इसका करेंगे 9 माइनस 9, ये 9, तो ये 0 आएगा। और हमें पता है कि 9 में कुछ भी जोड़ो या माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अगर 9 के इक्वल में 0 आ रहा है तो उसको हम सही मानते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिजिट्स में नहीं है, लेकिन ये 9 में है सिर्फ ये फॉर्मूला, क्योंकि 9 एक ऐसी डिजिट है जिसका किसी भी डिजिटल सम में एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे? 24 इंटू 23 है, इसका अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निकालना है सिंपल। 4 प्लस 2 6 इंटू 3 प्लस 2 5, 6 इंटू 5 30, यानी कि 3 इसका डिजिटल सम है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास उनका हम एडिशन करेंगे उन डिजिट्स का, तो 3 जिसमें भी 3 आएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 अगर मतलब 2 ऑप्शंस में हमारा डिजिटल सम 3 आ गया तो उस केस में फिर हमको ये कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर पर पहुंचेंगे। मोस्टली केसेस में एक ही दिया होता है, ज़्यादा नहीं दिए होते हैं, लेकिन जहाँ पर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होता है वहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस के डिजिटल सम इक्वल आ रहे होते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, फिर कैलकुलेट करके करना होता है। अगला है डिवीजन का रूल, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपका न्यूमिनेटर क्या है हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिनोमिनेटर से पड़ता है। हम डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3 2 प्लस 5 है, इधर दे रखा है 4 प्लस 8। ये सिर्फ ये इक्वेशन सही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। 3 प्लस 5 8 आ गया, यहाँ 8 है तो इसका मतलब ये इसके चांसेस हैं कि ये सही हो सकती है, लेकिन चांसेस हमेशा फिक्स नहीं होता। फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर 2 आंसर्स में डिजिटल सम 8 ही आ गया नीचे का तो मतलब वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ एक का कैलकुलेट मतलब सबका डिजिटल सम निकाल के देखेंगे। अगर 2 एक से ज़्यादा का डिजिटल सम बराबर आ रहा है
उस केस में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज और याद रखनी है, अगर डिजिटल सम में नीचे 6 3 या जैसे यहाँ 8 की जगह होता 24, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, तो मतलब यहाँ पे ये डिजिटल सम का रूल कार्य नहीं करेगा। अगर डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 2 6 या 9 आ जाए तो फिर डिजिटल सम का रूल कार्य नहीं करता है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 223, 224, 225 और 226। डिजिटल सम ऑफ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज इक्वल्स टू डिजिटल सम ऑफ स्क्वायर। डिजिटल सम ऑफ स्क्वायर रूट मीन्स 1 + 5 6, 6 into 6 36, 3 + 6 9। अब मतलब इसमें से जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 4 + 9 इज इक्वल्स टू 9, 2 + 2 4, 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10 यानी कि 1। सिर्फ ये आ रहा है तो 9 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह रूट स्क्वायर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 13 ले लेते हैं, 13 का क्यूब निकालना है, राइट। अब हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 2195, 2197, 2196, 2198। अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे 13 × 13 × 13 तो निकल तो ऐसे आएगा, बट ये टाइम टेकिंग है। अब हम डिजिटल सम से निकालते हैं। 1 + 3 4, 4 का क्यूब 64, 64 6 + 4 मीन्स 1, 10 का 1 हो जाएगा। अब इससे कैलकुलेट करें 2 + 1 3, 3 + 9, एडिशन करने की जरूरत ही नहीं होती, हमने पढ़ रखा है 9 को, क्योंकि 9 के बाद भी वही डिजिटल सम आता है। तो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 2 + 1 3, 3 + 7 10 यानी कि 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 2 + 1 3, 3 + 8 11 यानी कि 2, क्योंकि 1 + 1 तो सिर्फ ये है जो हमारे इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका डिजिट क्या हो जाएगा 13 का क्यूब 2197। ये कुछ तरीके होते हैं जल्दी से आंसर तक पहुंचने की। तो आई होप आपको डिजिटल सम समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता डिजिटल सम में, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी डिजिटल सम निकालना होता है, और जो आपके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उनका डिजिटल सम निकालना होता है। और अगर आपका इसका डिजिटल सम और इसमें से किसी एक का भी डिजिटल सम इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा का आंसर सेम आ गया तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।